आज की क्लास में हम टैली प्राइम के अंदर रिपोर्टिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी हमने काम किया है, अगर हमें उसकी रिपोर्ट हमसे मांगी जाए कि हमको कैश का लेज़र दे दो निकाल कर, बैंक का लेज़र दे दो, या हमने टोटल परचेज़ कितनी करी है वो बता दो, या फिर हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है वो बता दो, और उसकी पीडीएफ या एक्सेल फाइल बनाकर हमको किस तरह से देनी है उसके बारे में एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, आपसे पूछा गया है टेल मी टोटल कैश बैलेंस, यानी कि कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है हमें वो बताना है। तो कैश का बैलेंस देखने के लिए हमें क्या करना रहेगा टैली प्राइम के अंदर। तो कैश का बैलेंस देखने के लिए आपको आना है टैली प्राइम के अंदर, और यहाँ पर ही इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट जी बटन दबाना है। ऑल्ट जी से पूरा का पूरा रिपोर्टिंग सेक्शन है। अब क्या देखना है आपको, हमने कहा लेज़र वाउचर, और क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कैश का लेज़र। तो हमने यहाँ पर डाल दिया क्या, कैश डाला, और जैसे हम कैश डालेंगे तो अब देखो हमारे पास कैश का बैलेंस बता रहा है कितना है, 1,30,000 रुपये हमारे पास कैश का बैलेंस है। अब यही हमें क्या करना है, रिपोर्ट को पीडीएफ बनाकर मेल या व्हाट्सएप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर ऑल्ट ई बटन दबाना है, और ऑल्ट ई बटन से क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट होगा। और जैसे आप इसको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे, आप पूछेगा करंट या अदर, तो हमें यहाँ पर करना है करंट, और करंट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, कन्फिगर करना रहेगा। और यहाँ पर आप कन्फिगर करोगे, और जैसे ही कन्फिगर करोगे यहाँ पूछेगा फाइल फॉर्मेट क्या है आपका। अगर आप अभी स्टार्टिंग में टैली प्राइम में काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो XML डाटा इंटरचेंज रहता है, लेकिन ये डाटा आपको ओपन नहीं होगा। तो हमें क्या बना के भेजना रहेगा, या तो आपको बना के भेजनी रहेगी एक्सेल फाइल, या फिर आप बना के भेजोगे यहाँ से PDF फाइल। हमने कहा हमें जो फाइल भेजनी है हमें PDF फाइल बनाकर भेजनी है, तो हमने PDF के लिए यहाँ पर ओके किया। और कह रहा है कि आप जो PDF फाइल को बनाओगे उसको सेव किस लोकेशन में करोगे, आप सेव कहाँ पर करके रखना चाहोगे। तो हमने कहा जो PDF फाइल बनाएंगे तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या से कहाँ सेव हो रही है, कह रहा है फोल्डर पाथ आपका C ड्राइव है फाइल्स टैली प्राइम के अंदर, यहाँ पर जाके सेव होगी। हमने कहा यहाँ सेव नहीं करना, मैंने कहा एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम, कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर ही। और कंप्यूटर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया, ठीक है, नाम रखा, ओपन किया, और यहाँ पर सेम वही ऑल्ट डी कंट्रोल C बटन दबाने के बाद अब यहाँ पर आप एंटर करोगे और फाइल का नेम डालोगे, और एंटर किया तो आप जो भी आप PDF बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ हो जाएगी, वहीं ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर देखो टैली के अंदर एक दिक्कत और है, ये नाम से सेव नहीं होता। अभी हमने क्या नाम बनाया, कैश का लेज़र, तो यहाँ पर सिर्फ टैली PDF लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर इसको रीनेम भी करना रहेगा आपको, यहाँ लिख दो आप क्या, कैश लेज़र लिखा, और आप स्किप किया, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सेंड करोगे। और जैसे सेंड करोगे यहाँ पर, और ऊपर देखोगे और भी ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। क्या आ रहा है कि लेज़र के अंदर आपको और भी चीज़ें यस करनी है, कि अगर आप लेज़र के अंदर जो आपने नरेशन डाली हुई है वो भी चाहते हो प्रिंट होकर आ जाए, तो उसके लिए यस कर लोगे। डिटेल फॉर्मेट आ जाए, इन्वेंट्री की डिटेल्स आ जाए, शो पेमेंट डिटेल्स आ जाए, सभी वाउचर्स आ जाए, या पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आ जाए। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो इन सभी फीचर ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना रहेगा। और जैसे आप यस करेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें PDF में आएंगी। तो हमने स्किप किया, और स्किप करने के बाद अब हम यहाँ पर जैसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे देखो यहाँ पर PDF ओपन हो गई। और हमने यहाँ पर क्या करा था, नरेशन का ऑप्शन चालू कर दिया था। तो देखोगे आप जो नरेशन वाली एंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखे आ रही हैं यहाँ पर। और अब आप कहाँ पर जाकर चेक करोगे, अब आप आगे चेक करोगे कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर ही ई ड्राइव के अंदर
और जो हमने फोल्डर बनाया, और आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, कैश का लेज़र आ गया आपके पास। तो कैश लेज़र आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि टेल मी टोटल बैंक बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस बता दो कि बैंक का हमारे पास कितना बैलेंस रहेगा। तो वो देखने के लिए भी आपको क्या करना रहेगा, ऑल्ट के साथ जी बटन दबाओगे और यहाँ पर लेज़र वाउचर में आकर क्या नाम डाल दोगे, जो भी आपके बैंक का नाम है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया अपने बैंक का नाम, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक डाला। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑल्ट ई बटन दबाओगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद करंट, और करंट करने के बाद तो आपने देखा फाइल पाथ नेम दोबारा से वही आ गया यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर आओगे, पीडीएफ डॉक्यूमेंट तो ठीक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे और इसको भी पाथ दोगे। पाथ देने के बाद फाइल नेम को भी चेंज कर दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्सिस बैंक लेज़र, एंटर करोगे और एस्केप बटन दबाकर बाहर आओगे। और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करोगे, और जैसे सेंड पे क्लिक करोगे अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपका एक्सिस बैंक का लेज़र आ जाएगा। यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करें, यहाँ पर हमें एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, हमारा एक ही पाथ आ जाए। तो उसके लिए हम एक बार चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले ये हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर कहता है कि शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। हमें बता दो कि हमारे पास टोटल स्टॉक क्या है और स्टॉक की वैल्यू भी क्या है, ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो स्टॉक देखने के लिए आपको कहाँ पर आना है, देखो अगर आप ऑल्ट जी बटन दबाओगे और यहाँ पर आएगा आपके पास स्टॉक समरी, ये सारा हमारे पास स्टॉक समरी आ गई। और अगर आपको ऑल्ट जी का यूज़ नहीं करना तो ये सामने भी स्टॉक दिखाता है आपको, स्टॉक समरी, और यहाँ पर आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा। और टोटल स्टॉक में क्या दिखाएगा आपको, टोटल स्टॉक में आपको यहाँ पर दिखा देगा टोटल क्वांटिटी क्या है आपकी, और टोटल क्वांटिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर दिखा देगा कि हमारे पास टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या है। हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अब देख पाएंगे। तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई और टोटल स्टॉक की क्या आ गया, टोटल स्टॉक की हमारे पास वैल्यू भी आ गई, क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किया, करंट पे क्लिक किया और कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद पाथ का नेम चूज़ किया, यहाँ से एस्केप बटन दबाया, कंट्रोल वी किया, एंटर किया और यहाँ पर देखो स्टॉक समरी तो लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम जैसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हाथों हाथ हमारे यहाँ पर अब पीडीएफ भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी के अंदर पीडीएफ बन गई। और अब अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, शो शीना इंटरनेशनल लेज़र बैलेंस, यानी कि अब हमारे पास शीना एक पार्टी है और उस पार्टी का क्या बैलेंस बचा हुआ है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेज़र निकालना है किसका, यहाँ पर आपने अब दोबारा से ऑल्ट जी बटन दबाया, लेज़र निकाला, लेज़र वाउचर में आए और पार्टी का नाम क्या आएगा आपका, शीना इंटरनेशनल। तो यहाँ पर अब आप देखोगे शीना इंटरनेशनल का आप लेज़र निकाल लोगे और जैसे आप लेज़र निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास। अब कहता है कि आपने शीना से जो परचेज़ किया, शीना को जो सेल किया था वो 2,62,000 रुपये का सेल किया था और उससे आपने कितने पैसे ले लिए, 1,00,000 रुपये ले लिए। और उससे अब कितने पैसे और लेने हैं, यहाँ पर 1,62,500 और लेने हैं। क्यों लेने, क्योंकि हमने उसको 2,62,000 का सामान दिया था और उसके बदले में हमें कितने पैसे मिले हैं, उसके बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 ही मिला है और बैलेंस कितना रह गया, 1,62,500। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे और
कॉन्फ़िगर करोगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद देखो यहाँ पर भी नेम वही आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर नेम भी चेंज करना पड़ेगा और नेम के साथ साथ इसका नाम भी चेंज करने पड़ेगा। और ये क्या है, ये तो लेज़र है, तो लेज़र डाला, एस्केप बटन दबाया और सेंड किया। सेंड करने के बाद अब ये शीना का क्या बन के आ गया, शीना का लेज़र बन के ये तैयार हो गया। लेज़र तैयार हो गया, इसको कट करोगे आप। कट करने के बाद अब कहता है शो रेडियो आइटम नेम और बैलेंस। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे एक आइटम का क्या पूछा गया है, स्टॉक पूछा गया कि हमारे पास जो रेडियो है उसकी कितनी क्वांटिटी है वो बता दो आप हमें। सिर्फ और सिर्फ रेडियो का स्टॉक, सारा स्टॉक नहीं पूछा गया। अगर आप यहाँ पर आओगे डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक समरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा रेडियो 32 पीस, ऐसे आएगा आपका। लेकिन आप चाहते हो कोई शॉर्टकट की भी है क्या इसकी, तो उसके लिए भी आप क्या कर लो, यहीं पर ही ऑल्ट जी बटन दबाओ और ऑल्ट जी बटन दबाने के बाद आपके पास आएगा स्टॉक की क्वायरी। स्टॉक की क्वायरी में क्लिक करो और यहाँ पर नाम डालो क्या, रेडियो। और जैसे ही रेडियो पे क्लिक करोगे आप तो पूरी डिटेल आ जाएगी। देखो डिटेल क्या आएगी, कह रहा है कि आपने 80 पीस परचेज़ करे थे 1000 रुपये में और आपने सेल कर दिए 48 पीस 1500 रुपये में, और इसकी जो क्वांटिटी बची आपके पास, वो क्वांटिटी कितनी बची आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 32 पीस की क्वांटिटी यहाँ पर बची है। ये हमारे पास स्टॉक का बैलेंस हैगा एक सिंगल आइटम का। अगर सारी पूछा जाए तो सारी, और अगर एक पूछी जाए तो एक, आप इस तरह से आप इसको बताएंगे। और क्या करेंगे अब यहाँ पर, और अब यहाँ पर इसके लिए एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, करंट, और करंट पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे आप, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, पाथ को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद लोकेशन डालेंगे और यहाँ पर रीनेम भी करना पड़ेगा, क्योंकि रीनेम तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही उठा रहा है। और यहाँ पर आप नाम डाल दोगे क्या, रेडियो स्टॉक, डाल दिया। बैक स्पेस बटन दबाओगे और अब यहाँ पर क्या कर दोगे, सेंड बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे सेंड बटन पे क्लिक करोगे अब आपके पास पूरी की पूरी रिपोर्ट बनकर आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। आगे रिपोर्ट आने के बाद इसको कट करोगे और कट करने के बाद अभी आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। उसके बाद कहता है शो टोटल सेल अमाउंट विथ क्वांटिटी। सेल का अमाउंट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, दोनों बता दो हमें। सेल का अमाउंट भी, यानी कि हमने कितनी वैल्यू की सेल करी है वो बताओ, और उसके साथ साथ हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है हमको वो भी बता दो। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए आपको आना रहेगा कहाँ पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और आप आओगे अकाउंट्स बुक के अंदर और यहाँ पर मिलेगा आपको सेल रजिस्टर, और सेल रजिस्टर में आप एंटर करोगे और यहाँ मिलेगा आपको कॉलमर। और जैसे आप कॉलमर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आएगा आपके पास एक ऑप्शन शो क्वांटिटी, शो क्वांटिटी डिटेल्स, यस करोगे। और शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करोगे, एंटर करोगे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे टोटल डिटेल आ जाएगी आपके पास, आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी, कितनी वैल्यू में सेल करी आपने, ठीक है। तो टोटल आपके आगे पास आ गए, पार्टीज आ गई, पार्टीज के बाद क्वांटिटीज आ गई, रेट आ गए, वैल्यू आ गया और ग्रॉस अमाउंट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये रिपोर्ट के लिए भी क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे और क्या करेंगे अब यहाँ पर करंट, और करंट पे आने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर पे हम यहाँ पर लोकेशन को चेंज करेंगे, और लोकेशन क्या है हमारी है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे सेल, क्या है, सेल रजिस्टर ही तो है, या सेल लेज़र भी डाल सकते हो आप। यहाँ पर बैक किया और अब आप इसको जैसे ही सेंड करोगे तो सेल का रजिस्टर आपका बनकर ये तैयार हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। कट करोगे, उसके बाद कहता है शो टोटल परचेज अमाउंट विथ क्वांटिटी। अब आपको परचेज ही बतानी है, अमाउंट भी बताना है और साथ के साथ में आपको क्वांटिटी भी बतानी है। तो क्वांटिटी भी जानने के लिए आपको अब कहाँ आना रहेगा, इसके नीचे ही आएगा परचेज रजिस्टर और एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, कॉलमर रिपोर्ट में आप आओगे और यहाँ चालू कर दोगे, क्या यहाँ चालू करोगे शो क्वांटिटी डिटेल्स, कंट्रोल ए बटन दबाओगे तो आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी, वैल्यू भी आ जाएगी आपकी और पार्टी का नाम भी आ जाएगा, किस किस पार्टी से आपने क्या क्या सामान को खरीदा है यहाँ पर। क्लियर है। और क्या करोगे अब इसके लिए आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे और क्या करोगे यहाँ पर करंट पर, और करंट पर करने के बाद क्या करोगे आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ से इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे हम, वही दोबारा एंटर किया और कंट्रोल वी बटन दबाया, एंटर किया और यहाँ से चेंज कर दिया और नाम क्या डाल दिया यहाँ पर हमने परचेज रजिस्टर डाल दो, लेजर डाल दो, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पर सेंड करोगे तो ये आपका परचेज रजिस्टर पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। परचेज रजिस्टर आ गया हमारा। उसके बाद कहता है शो डे बुक। अब देखो डे बुक का मतलब क्या होता है, डे बुक का मतलब होता है कि आपने जो एक सिंगल दिन के अंदर काम किया, क्या क्या काम किया है हमने, वो सारा हमको दिखाता है डे बुक में, चाहे वो परचेज हो या फिर सेल हो आपकी, या रिसिप्ट या पेमेंट, या आपने कोई परचेज रिटर्न या आपने कोई सेल रिटर्न की एंट्री डाली हो, तो वो सारी एंट्रीज आपको दिखाएगा डे बुक के अंदर। तो डे बुक के लिए आपको बाहर आना है और इसके लिए भी आपको क्या करना है, ऑल्ट जी ही बटन दबाना है और यहाँ पर देखो आएगा डे बुक। डे बुक पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, सेल की है, परचेज़ की है। तो यानी कि आपकी वो सभी एंट्रीज जो आपने करा है काम, वो सभी एंट्रीज आपको कहाँ दिखाएगा, डे बुक के अंदर दिखाएगा। और अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब कॉन्फ़िगर करोगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे और पाथ चेंज करोगे और पाथ चेंज करने के बाद कंट्रोल वी बटन दबाओगे, एंटर करोगे और यहाँ पर डे बुक लिखा हुआ है, ठीक है ये तो। और यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, सेंड करेंगे। जैसे आप सेंड करोगे अब आपकी डे बुक भी यहाँ पर पूरी आ जाएगी। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने सारी ट्रांजैक्शन अभी तक करी हुई हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, कट करोगे। उसके बाद कहता है शो ऑल सन्डे क्रेडिटर्स बैलेंस। अब हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस बता दो और कितने लोगों को हमें यहाँ पर पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस देखने के लिए भी आपको यहाँ पर सिंपल वही ऑल्ट जी बटन दबाना है और बैलेंस शीट में जाना है। देखो बैलेंस शीट यहाँ पर भी दिखाई देती है, डिस्प्ले के अंदर भी बैलेंस शीट और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आओगे सन्डे क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर अब आप देखोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएंगे आपके सन्डे क्रेडिटर्स, वो सभी लोग जिनको आपको यहाँ पर पैसे देने हैं। और उसके लिए भी क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे करंट पर, और करंट पर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर करंट पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर हम पाथ चेंज कर देंगे, पाथ चेंज करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या बनाया हमने, ये ग्रुप समरी। और ग्रुप समरी किसकी समरी है, ग्रुप समरी तो यहाँ लिख दोगे किसकी है, क्रेडिटर की है। ठीक है, और स्किप करोगे और सेंड कर दोगे, और सेंड कर दोगे तो पूरी की पूरी आपकी सन्डे क्रेडिटर की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसके बाद फिर आगे आपसे पूछा गया है कि भाई डेटर्स का बैलेंस बता दो। क्रेडिटर्स का बैलेंस और फिर
डेटर्स का बैलेंस। तो डेटर्स का बैलेंस भी यहीं दिखाई देगा साइड में करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स के अंदर कहाँ दिखाई देगा, डेटर्स है आपके, और डेटर्स के लिए भी आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे करंट पर, और यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर अब आप कॉन्फ़िगर करोगे एक्सपोर्ट बटन, कंट्रोल और कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर पाथ को चेंज करोगे। पाथ को चेंज करने के बाद कंट्रोल बटन दबाओगे और यहाँ पर नेम भी चेंज कर दोगे, ग्रुप समरी किसकी है, डेटर्स की, ठीक है। और इसके बटन दबाकर क्या करोगे, आप सेंड करोगे तो आपकी पूरी की पूरी डेटर्स का बैलेंस भी यहाँ पर निकल के आ गया। और यहाँ पर देखो एक टाइम भी आ गया आपका प्रिंटेड 19 सितंबर 8:43। उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, फिर कहता है शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। अब क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। तो वो देखने के लिए भी आप दोबारा कहाँ पर आएंगे, यहीं पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें बैलेंस शीट में ही मिलेंगी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे तो यहाँ पर आपको आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपका 8,82,500 रुपये, और आपका खर्चा कितना हो गया 1,24,150 रुपये। तो हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो कहता है कि आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 8,97,520 रुपये हुआ है यहाँ पर। और देखो इनडायरेक्ट इनकम भी हुई है कितनी आपको 1,39,120 रुपये, ठीक है। तो लॉस ये हमारा हो गया, एक्सपेंस ये हो गया, इनकम ये हो गई, इनकम और ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये कहलाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पर अब दोबारा से वही फाइल का रीनेम करोगे, और तो यहाँ लिख दोगे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेंड करोगे, और जैसे ही सेंड करोगे तो देखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब कट करोगे यहाँ से, और कट करने के बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ट्रायल बैलेंस बता दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट बता दो। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है और ट्रायल बैलेंस, या फिर आप ऑल्ट जी बटन दबाकर भी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा आपका। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सभी का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। कैपिटल कितनी थी हमारी वो बताएगा, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है वो बताएगा, करंट एसेट्स कितनी है वो, सेल अकाउंट सेल कितने की करी है, परचेज कितनी की हुई है, टोटल इनकम कितने की हुई है, और टोटल हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बताएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर एक्सपोर्ट बटन दबाना है, एंटर करना है और कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है तो पाथ चेंज करना है सिर्फ, और पाथ चेंज करने के बाद एंटर बटन दबाना है, स्किप करना है और क्या करना है, सेंड करना है। और यहाँ पर अब आपका क्या बनकर आ जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, शो पार्टी वाइज डे बुक। पार्टी वाइज डे बुक का मतलब है पार्टी का लेजर। पार्टी का लेजर निकाल लो यहीं से, या ऑल्ट जी बटन दबाओ। पार्टी डे बुक तो नहीं आ रहा, लेकिन एक पार्टी एनालिसिस आ रहा है यहाँ पर, और पार्टी एनालिसिस वही पार्टी का लेजर है आपका। कोई भी पार्टी का लेजर डाल के आप यहाँ से क्या निकाल लो, उसका नाम निकाल लो। तो ये कहलाता है आपका पार्टी डे बुक या पार्टी लेजर। लेजर निकाल लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसको भी आप क्या कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे
उसके बाद पूछा गया है शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीबल। रिसीबल का मतलब वो सभी लोग जिनको हमने सेल किया था, और सेल का मतलब क्या है, डेटर्स है यहाँ पर। तो डेटर की लिस्ट निकाल के देनी है, और इसके लिए एक अलग से भी ऑप्शन है यहाँ पर, ऑल्ट जी बटन दबाओगे और यहाँ पर आएगा क्या, रिसीबल निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको रिसीबल एंड पेबल रिपोर्ट्स, सॉरी ऑल्ट जी बटन दबाया, आउटस्टैंडिंग हाँ, यहाँ पर एक और आता है, रिसीबल अमाउंट, रिसीबल रिपोर्ट, लेजर और जी करोगे, अमाउंट रिसीबल, यही रिपोर्ट दिखाएगा इसी में, अमाउंट रिसीबल में ही। ठीक है, तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, इसके लिए आप क्या कर लो, यहीं से निकाल लो डेटर के अंदर ही बैलेंस शीट, और वही दोबारा डेटर्स, रिसीबल और टेबल हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज संडे क्रेडिटर्स। तो दोनों चीज़ें दी गई हैं आपको, क्या, रिसीबल और पेबल, और फिर दोबारा वही पूछ लिया क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेटर और आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिटर। एक ही क्वेश्चन ये दो बार पूछ लिया। शो ऑल आइटम स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस, ये भी दोबारा पूछ लिया हमें। और फिर उसके बाद क्या पूछा गया आपसे, उसके बाद पूछा गया शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वाइज, लाइक कितना हमारे पास टोटल स्टॉक था, कितने हमने सेल कर दिया और हमारे पास बैलेंस क्या रह गया, वो डिटेल देनी है। तो वो डिटेल देने के लिए आपको क्या करना रहेगा, स्टॉक समरी में आना है और यहाँ से स्टॉक वाइज बेसिस ऑफ वैल्यू, तो कॉन्फ़िगर करोगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा शो ओपनिंग बैलेंस, इसको यस कर दोगे और यहाँ से इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब हमारे पास पुराना स्टॉक क्या पड़ा था, और इनवर्ड का मतलब हमने परचेज़ क्या किया, आउटवर्ड का मतलब हमने सेल क्या कर दिया, और उसके बाद हमारा बैलेंस क्या रह गया। तो इसको सेव करोगे और सेव करने के बाद तो यहाँ पर आप देखोगे, हाइड प्रॉफिट में कर देता हूँ एक बार को, और अब यहाँ पर अब आप देखोगे तो इसकी आपको पूरी रिपोर्ट बता देगा, कितना ख़रीदा, इनवर्ड कितना हुआ आपका, आउटवर्ड कितना हुआ। कहता है कि आपने 120 पीस खरीदे थे, इसके 96 पीस को सेल कर दिया, और जो अब आपका बैलेंस रह गया कितना रह गया, 24 रह गया। अब इसके आपने 20 पीस खरीदे थे, सेल कर दिए 10 पीस, बैलेंस कितना रहा, 10 पीस। आपने परचेज़ किए इस आइटम के 100 पीस, बेचे कितने, 85, बैलेंस कितना रहा,
15 रहा। तो उसके बाद कहता है कि 15 पीस 50 पीस खरीदे और बेचे कितने 38, बैलेंस कितना रहा 12 रहा। फिर कहता है आपने खरीदे 190, बेचे आपने 165, बैलेंस कितना रहा आपका 125 रहा यहाँ पर। तो ये आपकी पूरी डिटेल है रिपोर्ट की, हमने खरीदा कितना, बेचा कितना, और उसके बाद हमारा एक सिंगल आइटम का स्टॉक क्या बचता है। तो उसके लिए भी आपको एक्सपोर्ट बटन पे दबाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर अब क्या कर दोगे आप, यहाँ पर अब आप कॉन्फ़िगर करोगे और लोकेशन चेंज कर दोगे, और यहाँ से क्या डाल दोगे लोकेशन, ये लोकेशन डालोगे। ये लोकेशन डालने के बाद आप इसको सेंड कर दोगे। तो देखो ओवरराइट स्टॉक से हमने सेव कर रखा है। अगर सेम नाम से अगर आप 2 फाइल बनाओगे तो अगर आप ओवरराइट कर दोगे तो पुरानी वाली फाइल को हटा देगा और उसकी जगह आपकी नई फाइल को ये लाकर रख देगा। तो अभी हमें यहाँ पर नो करना है, कॉन्फ़िगर करना रहेगा और यहाँ पर चेंज कर देना है इसका नेम, स्टॉक डिटेल डाल दो इसको। स्किप बटन किया और उसके बाद क्या कर दिया आपने, सेंड किया। तो ये पूरी की पूरी देखोगे आप समरी पूरी सेंड हो जाएगी इस तरह। ठीक है, इनवर्ड क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी और साथ में इसका बैलेंस क्या हमारा बच गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शो ऑल वन डे आइटम बुक। वन डे आइटम बुक का मतलब वही आइटम का लेजर निकाल के दो, यानी कि आइटम की क्वायरी पूछी गई है, ऑल्ट जी और स्टॉक क्वायरी। ठीक है, स्टॉक क्वायरी दोगे, किसी एक आइटम को चूज करोगे और ये आप बता दोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या पूछा है, शो ऑल नेगेटिव आइटम स्टॉक, यानी कि आप हमें वो बता दो जो हमारा स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, हमने परचेज कम किया, सेल ज़्यादा कर दिया, वो बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहीं पर उसके लिए लिख दो ऑल्ट जी बटन दबाओ और यहाँ पर क्या लिख दो, नेगेटिव। नेगेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, स्टॉक लिस्ट ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव पर आओगे, एंटर करोगे तो कोई हमारा नेगेटिव स्टॉक नहीं है, तो इसलिए जो बैलेंस दिखा रहा है आपको क्या दिखा रहा है, आपको बैलेंस यहाँ पर 0 दिखा रहा है। उसके बाद अब क्या पूछा गया आपसे, शो प्रॉफिट आइटम वाइज। अब हमको हर एक आइटम पर क्या क्या प्रॉफिट हुआ है वो जानना है। तो वो जानने के लिए आपको यहाँ पर कहाँ आना रहेगा, वो जानने के लिए आपको आना रहेगा सिंपल स्टॉक समरी के अंदर और यहाँ पर शो प्रॉफिट आइटम वाइज। तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा आइटम के हिसाब से, हर एक आइटम पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि आपने जो सामान खरीदा था वो इतने का खरीदा था, लेकिन इस पर आपको जो प्रॉफिट हो गया वो इतना दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, इतना इतना आपको प्रॉफिट हुआ है इन सभी आइटम पर। अब हमें देखना है पार्टी वाइज। तो पार्टी वाइज प्रॉफिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही ऑल्ट जी बटन दबाओगे और यहाँ पर डालोगे क्या, सेल रजिस्टर, और सेल रजिस्टर में एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर चालू करोगे कॉलम रिपोर्ट या शो प्रॉफिट। शो प्रॉफिट जैसे ही करोगे हर एक पार्टी के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। देखो कहता है कि आपने जो सामान बेचा 2,62,500 का बेचा, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी आपकी 1,75,000 रुपये, और हमने वो आइटम कितने की बेच दी, हमने वही आइटम बेच दी कितने की, 2,62,000 की। तो हमें सीधा प्रॉफिट कितना हो गया, सीधा प्रॉफिट हो गया हमें यहाँ पर 87,500 रुपये। अब एक आइटम हमने बेची 60,000 रुपये की जिसका कॉस्ट था 45,000 रुपये, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया 15,000। अब एक आइटम हमने बेची 2,57,250 की, और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है आपकी 1,81,000, तो इस पर हमें सीधा प्रॉफिट हो गया 76,250। तो ये आपकी प्रॉफिट रिपोर्ट थी पार्टी वाइज। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, बाकी कल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हमने सीखा बेसिक टैली प्राइम की ऑल रिपोर्ट्स, यहाँ पर कैसे आपको सारे की सारी रिपोर्ट्स देनी है यहाँ पर। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।